वो गोल्डी बराड़ था, जो कि विदेश में रह के इस पूरे नेक्सस और सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मुख्य सरगना है, जो कि विदेशों में बैठकर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देता है। इसके दौरान एक घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट करा गया था, जिसमें बंधक बनाकर डकैती करने की योजना बनाने के संबंध में एक केस रजिस्टर्ड करा गया था, जिसमें हमारी संयुक्त तौर पर जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम सेक्टर 31 और सेक्टर 17 की टीम ने इनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी थी, जिसके तहत अंडर सेक्शन 399 402 के तहत हमने केस रजिस्टर्ड करा था। आर्म्स एक्ट उसमें था साथ में। उसमें 7 आरोपियों को पकड़ा गया था मौके से। और उस घटनाक्रम के दौरान क्या था कि इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि पुलिस की ड्रेस पहनकर ये किसी व्यक्ति विशेष को का अपहरण करके और लूटपाट और अन्य किसी वारदात को अंजाम देने की इनकी तैयारी थी, जो मौके से इनको पकड़ा गया। और इनसे काफ़ी तादाद में पुलिस की यूनिफॉर्म, हरियाणा पुलिस की यूनिफॉर्म भी जो इनसे बरामद हुई और वेपन्स भी बरामद हुए। उस दौरान जो हमारी घटनाक्रम का जो मूल रूप से जो मुख्य इनका कॉन्स्पिरेटर था, वो गोल्डी बराड़ था, जो कि विदेश में रह के इस पूरे नेक्सस और सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मुख्य सरगना है, जो कि विदेशों में बैठकर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देता है। उसमें आगामी कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद की टीम द्वारा, जो इसमें एक बकाया आरोपी था, जिसमें हरियाणा पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उसके बारे में जानकारी हासिल करी गई, जानकारी जुटाई गई और काफ़ी समय से उसको उसकी तलाश जारी थी। और जब उनकी इन्फॉर्मेशन मिली तो साझा तौर पर राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जो ये आरोपी है विकास उर्फ विक्की, ये महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और हाल में नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता था। 28 वर्ष इसकी उम्र है और इसके बारे में जानकारी हासिल करी गई और जो जानकारियां हैं राजस्थान पुलिस, सीकर पुलिस के साथ साझा करी गई और उनकी मदद से इसको पकड़ा गया है और इसकी अरेस्टिंग करी गई है। कौन है सर ये विक्की, और क्या कुछ इसका क्राइम हिस्ट्री है सर? अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ साफ हो पाया? अभी तक की पूछताछ में अभी हमने इसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है और पूछताछ आगामी तौर पे अभी और जारी है। और अभी तक की पूछताछ में इससे ये पता चला है कि ये गोल्डी बराड़ के निरंतर टच में रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मुख्य सरगना जो गोल्डी बराड़ है उसके टच में रहा है और उसके कहने अनुसार उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। और जो ये वारदात जिसमें हमने इसको अरेस्ट करा है, इसी वारदात को ये संचालित कर रहा था यहाँ पर लोकल ग्राउंड लेवल पर रहकर। और जो 7 लोग जो आरोपी हमने पकड़े थे उस दौरान, जो केस रजिस्टर्ड कराया गया था, उस दौरान जो 7 आरोपी पकड़े गए थे उनको जगह मुहैया कराई यहाँ रहने के लिए गुड़गांव में और उसके बाद फिर उनको वेपन्स भी सप्लाई करवाए और अन्य जो सुविधाएं थी साधन संपन्न वो भी इनको सुविधा प्रोवाइड करी ताकि उस घटनाक्रम को अंजाम दे सके। गैंग से कब से जुड़ा हुआ है? काफी समय से उस गैंग के साथ ये ऑपरेट कर रहा है और जो भी गुड़गांव संबंधित गतिविधियां रही हैं उसके साथ ये गैंग के तौर पर ऑपरेट करा है इसने और यहाँ पर काफ़ी घटनाक्रम को अंजाम भी दिया है। पूछताछ में सामने बातें आई हैं कुछ, उसके बाद करीबन 2 महीने बाद ही एक कार को लूट का मतलब जो व्हीकल है वो स्नैच करा गया, एक लूटपाट का वारदात को अंजाम दिया गया, उसका इसने खुलासा करा गया है और एक वेपन के संबंध में आर्म्स एक्ट का भी इसका केस रजिस्टर्ड है। कुल मिला के राजस्थान के अंदर 5 लूटपाट, अवैध जबरन अपहरण, डकैती, मारपीट, इस संबंध में काफ़ी इसके केस रजिस्टर्ड हैं और 5 केसेस राजस्थान के अंदर, 2 केसेस महेंद्रगढ़ के अंदर, 2 केसेस गुड़गांव के अंदर भी इसके दर्ज है। अच्छा सर, गुड़गांव में जो डकैती का मामला था, बंधक बनाकर डकैती की जो योजना थी, आपने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ साफ हो पाया? किसको अपहरण करना था, कितने की डकैती थी, या यहाँ से क्या कुछ इस वारदात को अंजाम देना था? देखिए, हरियाणा पुलिस के माध्यम से और गुड़गांव पुलिस के माध्यम से आपको सूचित कर दूं कि इस तरीके की व्यक्ति विशेष के बारे में क्योंकि उसकी जो सुरक्षा संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां हैं तो हम आपसे साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुनियोजित तरीके से जो इनकी वारदात का मोडस ऑपरेंडी सामने आया कि किसी तरीके से जो यूनिफॉर्म लेके आए हरियाणा पुलिस की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की इनकी पूरी तैयारी थी। सुरक्षा संबंध रखते हुए हम कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा आपको अपडेट नहीं दे सकते। कितने की फिरौती मांगे जानी थी या रंगदारी मांगे जाने का? जरूर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इन्होंने अटैक करना था, किसी को किडनैप करने की सुनियोजित जो उनका तरीका था वो करना था इनको,
और कहीं ना कहीं जाके फिर उससे अवैध वसूली करने की पूरी योजना थी। शुरुआत में ये जानकारी भी सामने आई थी कि जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, क्या इसके अंदर कुछ खुलासा हो पाया? देखिए, अभी तक इतनी बातें सामने इस तरीके की नहीं आई हैं, लेकिन गुड़गांव पुलिस प्रशासन की तरफ से हम हर एंगल को चेक कर रहे हैं और गहनता से जांच करी जा रही है उन सभी तथ्यों को लेकर कि किस तरीके से कितनी और ऐसी गतिविधियों के ऊपर ये ऐसा अंजाम दे सकते थे। जिस तरीके से लूटपाट की वारदातों को इसने अंजाम दिया है और लगभग 1 दर्जन के आसपास इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं जिसके अंदर ये इन्वॉल्व रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। और जिस तरीके से एक मुख्य सरगना जो गोल्डी बराड़ है उसके डायरेक्ट ये टच में था और उसके कहने अनुसार ही काफी सारी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। कितनी बार बात हुई सर गोल्डी बराड़ के साथ या फिर लॉरेंस बिश्नोई के साथ इस शख्स की? देखिए, मल्टीपल टाइम्स है। लॉरेंस बिश्नोई तो ऑलरेडी काफी टाइम से जेल के अंदर है और जो गोल्डी बराड़ है वो कनाडा में रह के काफी अपने इस गैंग को संचालित कर रहा है और हरियाणा पुलिस के माध्यम से हम जितनी भी इस तरीके की गतिविधियों में ये संलिप्त पाए जा रहे हैं, कड़ा प्रहार करते हुए इस गैंग के ऊपर गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस के तरफ से उनके ऊपर नजर रखी जा रही है और जितने भी उस तरीके के गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। किस लोकेशन से इसको गिरफ्तार किया है एक चीज, और दूसरा इससे क्या कुछ बरामदगी भी हुई है सर? देखिए, गोकुलपुर जो सीकर के अंदर जगह है वहां से इसको अरेस्ट करा गया है और इसमें सीकर पुलिस के साथ साझा ऑपरेशन करा गया है और जानकारियां साझा करी गई हैं और काफी लंबे समय से इसकी तलाश थी और 1 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम था और इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और हमारी कार्यकुशलता का प्रमाण देते हुए इंस्पेक्टर आनंद की टीम ने काफी लंबे समय से इस चीज की तलाश करते हुए इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो इसकी वर्दियां थी, वर्दी ये इसी ने उपलब्ध करवाई थी किसी और से? नहीं, अलग अलग माध्यमों से सारी चीजें प्रोक्योर करी गई थी, आई थी, लेकिन उस संबंध में ये मेन कॉन्स्पिरेटर था जो यहाँ ग्राउंड लेवल पर रह के सभी चीजों को नियंत्रित कर रहा था और अपने जितने ऊपर जो मेन कॉन्स्पिरेटर रहे हैं गोल्डी बराड़ एंड दूसरे उसके साथी उनसे लगातार टच में था ये।